राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, क्योंकि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो आज हम उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम के 6 अध्यायों का मनन करेंगे, जिसमें पहला अध्याय है देव ऋषि नारद की भक्ति। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य, जिसमें पहला श्लोक बोलना जरूरी होता है। सच्चिदानंद घन रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलो श्री हे विष्णुदेव भगवान की जय। तो चलिए अब हम सुनते हैं देव ऋषि नारद की भक्ति, जो कि पहले अध्याय में ही आती है। एक बार शौनक मुनि सूत जी से नमस्कार कर बोले, आपका ज्ञान अंधकार को नाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त हो तथा वैष्णव माया और मोह से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। कली में आसुरी स्वभाव जीवों की शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, वह उपाय बताएं जो कृष्ण की प्राप्ति करा सके। पारस तो केवल लौकिक सुख दे सकता है, कल्प वृक्ष स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरु प्रसन्न होकर वैकुंठ धाम दे सकते हैं। सूत जी कहते हैं, सुखदेव द्वारा कही गई भागवत कथा से बढ़कर मन की शुद्धि का दूसरा साधन नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं से अमृत कलश को कथा के बदले लेने से मना कर दिया। कहाँ कांच और कहाँ मणि। परीक्षित महाराज की भागवत कथा के श्रवण मात्र से मुक्ति देखकर ब्रह्मा ने सब साधनों को तराजू में तोला। उन्होंने भागवत को ही सबसे भारी पाया। सप्ताह विधि से एकाग्रचित्त होकर नियमों का भावपूर्वक पालन करते हुए इसका श्रवण निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। यद्यपि नारद ने ब्रह्मा के मुख से इसे पहले ही सुन लिया था, पर सप्ताह विधि तो उन्हें सनकादिक नहीं बताई थी। एक दिन सनकादिक मुनियों ने नारद जी को उदास देखा। उन्होंने उनसे पूछा, आप उदास क्यों हैं? इस समय आप उस पुरुष के समान व्याकुल दिख रहे हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुष के लिए यह उचित नहीं है। नारद जी बोले, सर्वोत्तम लोक समझकर मैं पृथ्वी पर आया था। तीर्थों में भ्रमण करने पर पाया कली अधर्म का सहायक ने सबको पीड़ित कर रखा है। मुझे कहीं भी शांति नहीं दिखी। साधु संत पाखंडी हो गए हैं और जीव असत्यवादी, आलसी और मंदबुद्धि हो गए हैं। केवल अपना पेट पालने में लगे हैं। घरों में स्त्रियों का राज है, स्त्री पुरुषों में कलह है। यहाँ ना कोई योगी है अथवा सिद्ध सत्य कर्म करने वाला है। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं, स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती है। समुद्र तट पर एक तरुणी भक्ति अपने 2 पुत्रों ज्ञान और वैराग्य की सेवा में उन्हें चेत कराने की चेष्टा कर रही थी। अनेकों स्त्रियां, गंगा जी आदि नदियां उसे पंखा झल रही थी, पर उसे सुख शांति नहीं मिलती थी। ऐसा भक्ति ने स्वयं नारद जी को बताया। पाखंडियों ने उसका अंग भंग कर दिया था। वृंदावन आने पर वह पुनः सुंदर नवयुक्ति हो गई थी, परंतु उसके पुत्र दुखी थे और बूढ़े हो गए थे। भक्ति ने नारद जी से पूछा, उसकी ऐसी विपरीत दशा क्यों थी? नारद जी ने भक्ति के कारण कलयुग बताया। कली में ऐसे लक्षण स्वाभाविक है। इसमें किसी को तुम्हारे पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन नहीं चाहिए।
तुम्हारे दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं है। तब भक्ति ने पूछा, फिर राजा परीक्षित ने पापी कलयुग को रहने क्यों दिया? नारद जी बोले, जब कृष्ण के धाम गमन के पश्चात कली उनकी शरण में चला गया तो परीक्षित महाराज ने निश्चय किया कि इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता वही कलयुग में श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इसलिए परीक्षित ने जीवों के हित में इसे रहने दिया। कली में ब्राह्मण अन्न धन आदि के लोभ बस घर में एवं बाहर भागवत कथा सुनाने लगे। इसी से इसका सार चला गया। तब भक्ति ने नारद जी को प्रणाम किया और अपने को धन्य कहा। अब दूसरे अध्याय में हम सुनते हैं भक्ति के दुख को दूर करने का नारद जी का उद्योग। नारद जी बोले, एक बार तुमने, भक्ति ने, हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं क्या करूं? तब भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी, मेरे भक्तों का पोषण करो। तुम्हारे इसे स्वीकार कर लेने से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और मुक्ति को दासी के रूप में तुम्हें दे दिया और ज्ञान और वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया। सतयुग से द्वापर युग तक तुम बड़े आनंद से रही। कली में मुक्ति पाखंड रूपी रोग से पीड़ित हो गई। फिर तुम्हारी आज्ञा से वह बैकुंठ लोक को चली गई। अब तुम्हारे बुलाने से ही वह आती है, किंतु ज्ञान और वैराग्य को अपना पुत्र मानकर तुमने उन्हें अपने पास ही रखा। पिछले 3 युगों में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे और कलयुग में तो केवल भक्ति से ही काम चल जाता है। अतः कलयुग में इसकी उपेक्षा होने से ये उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। हाँ, कलयुग में तुमसे युक्त होकर पापी भी कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त हो जाते हैं। सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से ही भक्ति में अनुराग होता है, पर जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास हो जाता है वे शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं। यमराज को नहीं देखते, प्रेत पिशाच आदि उनके पास नहीं आते। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। यह कृष्ण के दर्शन करा देने वाली है। भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि आदि बड़ा कष्ट पाते हैं। जैसे अंबाजी राज्य कर्मचारी नवदीप दास के संकीर्तन में मुगल राजा नामदेव के समय, नरसिंह मेहता के समय सारंगधर को सांप ने डस लिया था। नारद जी के इन वचनों से भक्ति बहुत प्रसन्न हुई, परंतु नारद जी के बहुत प्रयत्न करने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे। तब नारद जी ने भगवान का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो नारद, तुम्हारा उद्योग अवश्य ही सफल होगा। महानुभाव तुम्हें करने के लिए सत्कर्म बताएंगे, उसे करो। उससे ज्ञान और वैराग्य का आलस और वृद्धावस्था चली जाएगी। परंतु वह साधन कौन सा करना है, कौन बताएंगे? इसे आकाशवाणी ने गुप्त रखा। तब नारद जी ने तीर्थों में भ्रमण किया, ऋषियों से पूछा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादिक ऋषि दिखे। नारद जी ने उनकी तरह तरह से स्तुति की। फिर उनसे ज्ञान और वैराग्य को जगाने का साधन पूछा। सनकादिक बोले, देव ऋषि, उपाय सरल है, आप धन्य हैं। कृष्णदासों के आप शाश्वत पथ प्रदर्शक हैं तथा भक्ति योग के भास्कर हैं। आपका भक्ति के लिए उद्योग करना कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैसे तो अनेकों मार्ग हैं, परंतु सब कष्ट साध्य हैं और प्राय स्वर्ग ही देने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला गुप्त तथा सरल मार्ग श्रीमद् भागवत कथा है। इसका उपदेश देने वाला पुरुष प्राय भाग्य से ही मिलता है। भागवत सुनने से ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य सबको बड़ा बल मिलेगा। श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, परंतु वेद और उपनिषदों से भिन्न है। वृक्ष में रहने वाला रस उससे अलग हुए फल से ही मिलता है। दूध में रहते हुए जब घी अलग हो जाता है तभी उसका स्वाद मिलता है। ऐसे ही खांड
ईख से अलग होकर ही अपनी विशेष मिठास देती है। पूर्व काल में आपने ही 4 श्लोकों में व्यास जी को इसका उपदेश दिया था। आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को इसी भागवत कथा को सुनाना चाहिए। अब हम सुनते हैं तीसरे अध्याय। तीसरे अध्याय में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति की है नारद जी ने। फिर नारद जी ने पूछा, इस भागवत कथा के लिए उचित स्थान कौन सा है, कितने दिन में सुनानी चाहिए तथा सुनने की विधि क्या है। सनकादिक ऋषियों ने बताया, हरिद्वार के पास आनंद घाट है। वहाँ देवता, सिद्ध और अनेकों ऋषि वास करते हैं। बड़ा सुंदर और सुरम्य स्थान है। जहाँ भी यह कथा होती है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्वतः वहाँ पहुँच जाते हैं। तब नारद जी के साथ सनकादिक ऋषि गंगा तट पर पहुँचे। तीनों लोकों के रसिक भी कथा का अमृत पान करने के लिए पहुँचने लगे। भृगु, वशिष्ठ, देवल, विश्वामित्र, गौतम, देवरात, परशुराम, मार्कंडेय, दत्तात्रेय आदि भी अपने शिष्यों, पुत्रों और स्त्रियों सहित वहाँ पहुँचे। इनके सिवाय वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी वहाँ गए। गंगा आदि नदियों, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि पवित्र क्षेत्र, दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत, देव, गंधर्व और दानव सभी कथा के मेले में आए। सबसे आगे नारद जी बैठे। वैष्णव, विरक्त, सन्यासी, ब्रह्मचारी भी आगे बैठे। एक ओर स्त्रियां तथा दूसरी ओर पुरुष बैठे। तब सनकादिक नारद जी के द्वारा दिए गए श्रेष्ठ स्थान पर बैठे और लोगों के द्वारा उनकी वंदना किए जाने के पश्चात वे महाभागवत का महात्म्य स्पष्ट रूप से सुनाने लगे। इसके श्रवण मात्र से ही हरि हृदय में वास करने लगते हैं। इसमें 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। यह भवबंधन से मुक्ति कराने वाला है। यह अकेला मनुष्य का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। जिस घर में नित्य कथा होती है, वह घर तीर्थ हो जाता है। वहाँ के वासियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा करोड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कथा के 1/16 अंश के बराबर भी नहीं है। किसी भी तीर्थ से अधिक उत्तम फल इससे प्राप्त होता है। आधा या चौथाई श्लोक के नित्य पाठ करने से निश्चित ही परम गति प्राप्त हो जाती है। जो अर्थ सहित नित्य पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में भागवत का वाक्य सुन लेने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान देने से भगवत प्राप्ति होती है। कथा का नित्य पाठ, नाम स्मरण, तुलसी सेवा और गो सेवा ये चारों समान हैं। जिसने इसके थोड़े भी वचन नहीं सुने, उसका जीवन व्यर्थ है। वह पापात्मा मुर्दे के समान है और पृथ्वी पर भार है। करोड़ों जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं, तब इस कथा की प्राप्ति होती है। इसको सुनने का नियम कोई नहीं है। इसे सर्वथा सुनना अच्छा है, परंतु कलयुग में लंबे समय तक चित्त को बस में रखना, नियमों में बंधे रहना, पुण्य कार्य में दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। शौनक जी ने पूछा, यह ज्ञान आदि सभी साधनों से इस युग में श्रेष्ठ फल देने वाला कैसे हो गया? सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ते समय उद्धव जी ने उनसे पूछा था, आपके जाने के बाद पृथ्वी किसके संरक्षण में रहेगी? भक्तजन कैसे रहेंगे? तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। अंतर्ध्यान होकर वे भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तभी तरुणी भक्ति दोनों पुत्रों के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हुई। जिनके हृदय में एकमात्र हरि भक्ति का वास है,
वे निर्धन होते हुए भी परम धन्य है, क्योंकि भक्ति महारानी की डोरी से बंधकर साक्षात भगवान आकर हृदय में विराज जाते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत का चौथा अध्याय, जिसमें गोकर्ण का उपदेश है, को सुनते हैं। भक्तों के चित्त में भक्ति का संचार देख भक्त वत्सल भगवान वहाँ पधारे। गले में बनवाला धारण किए हुए थे। श्रीअंग श्याम वर्ण का था। मनोहर पीताम्बर कटी प्रदेश है। कटी प्रदेश में करगनी की लड़ियाँ सिर मुकुट से और कानों में कुंडल सुशोभित हैं। वे खड़े हुए चित्त को चुराए लेते हैं। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा अंग हरि चंदन से चर्चित था। रूप की शोभा के सामने करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी फीकी पड़ रही थी। प्रभु के प्रकट होते ही जय हो की ध्वनि होने लगी। सनकादिक ने कहा, दुराचारी से दुराचारी, हर प्रकार का पाप करने वाला भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ करने से पवित्र हो जाता है। मदिरापान, ब्रह्महत्या, सुवर्ण चोरी, गुरु स्त्री गमन तथा विश्वासघात, इन 5 महापापों को करने वाले भी इससे पवित्र हो जाते हैं। अब नारद जी, हम आपको प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। इसको सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ सब सत्य और धर्म का पालन करते थे। वहाँ एक ब्राह्मण आत्मदेव रहता था, जो सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। वह जिद्दी, वृथा बोलने वाली, कृपण और झगड़ालू थी। उसके कोई संतान न थी। संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण ने बहुत सा धन भी खर्च किया था। इसी से वह चिंता आतुर था। फिर उसे एक सन्यासी मिले। उसने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर सन्यासी के पूछने पर उसने अपना दुखड़ा सुनाया। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, इसलिए मैं प्राण त्यागने यहाँ आया हूँ। मैं बड़ा अभागा हूँ। मेरा कोई पुण्य कर्म फल नहीं देता। मेरे घर में पेड़ फल नहीं देते। गाय वांझ होती है। फल सब्जी जल्दी सड़ जाते हैं। सन्यासी ने उसकी ललाट रेखाएं देखकर कहा कि विवेक का आश्रय लो, संसार की वासना छोड़ दो। तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। राजा सगर को संतान के कारण ही दुख भोगना पड़ा था, परंतु ब्राह्मण ने हठ न छोड़ा। महाराज, मुझे बलपूर्वक पुत्र दे दें। संन्यास जीवन बड़ा नीरस है। सन्यासी ने फिर कहा, विधाता का लेख मिटाने से बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। पर ब्राह्मण ने हठ नहीं छोड़ा। तब सन्यासी ने उसे एक फल दिया और अपनी पत्नी को खिलाने को कहा। यदि तुम्हारी पत्नी सत्य, सोच, दया, दान तथा एक समय अन्न का 1 साल तक नियम रखेगी तो बालक शुद्ध स्वभाव का होगा। उसकी स्त्री कुटिल स्वभाव वाली थी। अपनी सखी से उसने कहा, फल खाने से मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरी शक्ति क्षीण होगी, तब घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि बच्चा सुखदेव जी की तरह मेरे गर्भ में ही रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। भयंकर प्रसव पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। वह तरह तरह की कुतर्क करने लगी और उसने उस फल को नहीं खाया। पति से उसने झूठ बोल दिया कि फल खा लिया है। उसकी बहन ने पैसे के बदले अपने प्रसव का बच्चा देने के लिए कहा, क्योंकि उसकी बहन के हर साल बच्चे होते थे, तो उस साल भी उसके बच्चा होने वाला था। उसने यह भी वायदा किया कि वह आकर बच्चे का पालन पोषण भी करती रहेगी। फल उसकी पत्नी ने गाय को खिला दिया। धुंधली को यथा समय पुत्र प्राप्त हुआ और आत्मदेव के आनंद की सीमा न रही। उसने सभी मंगलिक कार्य बड़े उत्साह से किए। धुंधली ने बालक का नाम धुंधकारी रखा।
3 महीने के बाद गाय के भी बच्चा, जो कि मनुष्य के आकार का हुआ, बड़ा सुंदर दिव्य सुवर्ण कांति वाला था। आत्मदेव ने उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और स्वयं उसके सारे संस्कार किए। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण बड़ा पंडित था और धुंधकारी बड़ा दुष्ट निकला। अपवित्र आचरण वाला, चोरी और द्वेष भाव वाला उसका स्वभाव था। वह हिंसक प्रवृत्ति का था। आग लगाने, दूसरों के बच्चों को कुएं में डाल देने में उसे आनंद मिलता था। चांडालों से उसे विशेष प्रेम था। वेश्याओं के लिए उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। माता पिता को वह मारता था। अब आत्मदेव पश्चाताप तथा प्रलाप करने लगा। तब ज्ञानी गोकर्ण ने उसे समझाया, यह संसार दुख रूप और मोह में डालने वाला है। यहाँ कौन किसका पुत्र और कौन किसकी स्त्री। सुख न तो इंद्र को है न राजा को, केवल विरक्ति ही सुखी है। इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। हड्डी और रुधिर का पिंड शरीर को मैं मेरा न माने। स्त्री पुत्र आदि सभी को कभी अपना न माने। केवल भक्ति में लगें। भगवत भजन सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लें। सदा साधुओं की सेवा में लगें। दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भागवत सेवा और भगवत कथा का रसपान करें। 60 वर्ष की आयु पर भी आपकी बुद्धि में दृढ़ता है, अतः आप भगवान श्री कृष्ण को अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब 5वां अध्याय, जिसमें धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति होती है और उसका उद्धार किस प्रकार होता है। एक बार धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और माता ने कुएं में गिरकर जान दे दी। फिर वह 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। वह नाना प्रकार के कुकर्म करता था। मौत की उसको कभी याद ही नहीं आती थी। वेश्याओं के लिए भोग सामग्री हेतु वह धन जुटाने के लिए चोरी करता था। फिर वेश्याओं ने सोचा कि एक दिन यह अवश्य पकड़ा जाएगा, क्यों न हम इसे मार डालें। फिर उन्होंने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। उसके शरीर को गड्ढे में डाल दिया। लोगों के पूछने पर वे झूठ कह देती कि प्रियतम पैसे के लोभ से दूर चले गए हैं। बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उनकी वाणी अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, किंतु हृदय उनका छुरे के समान तीक्ष्ण होता है। इन स्त्रियों को कौन प्यार कर सकता है। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। वह भटकता रहता, शीत धाम और भूख प्यास से संतृप्त हो हा देव चिल्लाता रहता। उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर गोकर्ण ने गया में उसका श्राद्ध किया और भी कई जगह उसका श्राद्ध किया। घूमते घूमते गोकर्ण अपनी नगरी पहुंचा। धुंधकारी उसके घर में सो रहा था और रात्रि में उसने कई भयानक रूप जैसे भैंसे का, हाथी, भेड़, इंद्र आदि का दिखाए। अंत में वह मनुष्य रूप में आ गया। पूछने पर धुंधकारी रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी। तब गोकर्ण ने जल को अभिमंत्रित कर उस पर छिड़का। फिर वह बोलने लगा, मैं धुंधकारी हूँ, मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला, परंतु मैंने विधि पूर्वक गया में तुम्हारा पिंडदान किया था। फिर भी यदि तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो तुम ही अपनी मुक्ति का उपाय बताओ। गोकर्ण बोला, मेरी मुक्ति सैकड़ों श्राद्धों से भी नहीं हो सकती, तुम ही इसका उपाय सोचो। धुंधकारी ने कहा। अगले दिन बहुत लोग गोकर्ण से मिलने आए। वे सब भी धुंधकारी की मुक्ति का कोई उपाय न बता सके। तब गोकर्ण ने निश्चय किया कि वह सूर्य नारायण से आज्ञा मांगेगा। तब तपोबल से गोकर्ण ने सूर्य देव की स्तुति करके धुंधकारी मुक्ति का साधन पूछा। सूर्य देव ने कहा, भगवत कथा से मुक्ति हो सकती है, अतः उसका सप्ताह पारायण करो। कथा का आयोजन किया गया। उसे सुनने के लिए दूर दूर गांव से लोग आने लगे। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए कि देवताओं को भी आश्चर्य होता था। गोकर्ण ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया
और कथा आरंभ की। धुंधकारी वहाँ 7 गांठ के बांस में घुसकर बैठ गया। पहले दिन की कथा के बाद उस बांस की एक गांठ तड़क कर फट गई, दूसरे दिन की दूसरी, और इस तरह 7वें दिन की 7 गांठ फट गई और धुंधकारी ने पवित्र होकर दिव्य रूप धारण कर लिया। वह पीताम्बर और तुलसी मालाओं से सुशोभित था। उसके सर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उसने कहा, जब सप्ताह श्रवण योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। जल्दी ही यह कथा हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देती है। मन वचन कर्म द्वारा किए गए सभी पुराने पाप भस्म हो जाते हैं। मोहपूर्वक पोषण से इस शरीर को तो हष्टपुष्ट बना दिया, पर भागवत कथा सुने बिना क्या लाभ। अस्थियां आधार स्तंभ है, नस नाड़ी जैसी रस्सियों से बंधा हुआ है और मांस और रक्त को थोपकर इसे चर्म से मांड दिया गया है। इसके प्रत्येक स्थान से दुर्गंध आती है तो यह मलमूत्र का भांडी, रोगों का घर ही। सदैव किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी तृप्ति नहीं होती। रोम रोम में दोष है और इसके नष्ट होने में एक क्षण भी नहीं लगता है। जो लोग भागवत कथा से वंचित हैं वे जल में बुदबुदे और मच्छरों के समान हैं, केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। सप्ताह श्रवण से, कथा के सुनने से हृदय की गांठ खुल जाती है, समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। उसी समय वैकुंठवासी पार्षदों का एक विमान आया जिस पर धुंधकारी चढ़ गया। गोकर्ण ने उन पार्षदों से पूछा, कथा तो यहाँ सबने सुनी, फिर फल में ऐसा भेद क्यों कि केवल धुंधकारी ही आपके साथ जा रहा है? इसका कारण श्रवण भेद है, दूसरों ने इस पर मनन नहीं किया। इसी तरह भजन करने के फल में भी भेद होता है। इसने निराहार रहकर सप्ताह का श्रवण किया और उस पर खूब मनन किया। चित्त के भटकने से जप का भी फल नहीं मिलता है। वैष्णवहीन देश, अपात्र को दिया हुआ श्राद्ध का भोजन, कुपात्र को दिया हुआ दान और आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। श्रद्धापूर्वक कथा को यदि एकाग्रता पूर्वक सुना जाए तो यथार्थ फल मिलता है। गोकर्ण जी, आपको भगवान स्वयं अपने गोलोक धाम ले जाने आएंगे। श्रावण के महीने में गोकर्ण ने फिर कथा खाई ही। इस बार भगवान सारे श्रोताओं को अपने विमान में भरकर ले गए। वे उन्हें सब योगियों के लिए भी दुर्लभ साकेत धाम ले गए। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब 6ठे अध्याय में हम यज्ञ की विधि यानी कथा श्रवण की विधि को जानते हैं। सनकादिक ने कहा, अब हम सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं, यानी कथा सुनने की विधि बताते हैं। पहले ज्योतिष से मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जैसे धन का प्रबंध करते हैं वैसे ही कथा के लिए धन का प्रबंध करना चाहिए। आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक और अगहन मास में कथा के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। देश देशांतर में संवाद भेजना चाहिए कि श्रोता हों, सपरिवार पधारे। वैष्णव तथा हरि कीर्तन के प्रेमी को निमंत्रण अवश्य भेजें। यदि कोई कहे कि अवकाश नहीं है तो उससे कहे कि एक दिन के लिए अवकाश अवश्य निकालें। लंबे चौड़े मैदान को रंग बिरंगी धातुओं से सजाएं। केले के खंभों से सुशोभित ऊंचा मंडप तैयार कर उसे सजा दें। वक्ता के लिए दिव्य सिंहासन तैयार करें जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो तथा तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो। जो विवेकी, निःस्पृह, विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण हो उसे वक्ता बनाना चाहिए, स्त्री लंपट पाखंडियों को नहीं। वक्ता के पास उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और होना चाहिए। उसे भी लोगों को समझाने में कुशल होना चाहिए। कथा के एक दिन पूर्व वक्ता क्षौर करे तथा सूर्योदय से पहले अच्छी तरह से स्नान करे। संध्यादि नित्य कार्यक्रम से संक्षेप से निवृत्त होकर गणेश पूजन करे। फिर पितृगण को तर्पण करने से पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे और एक मंडल में श्री हरि के विग्रह को स्थापित करे। फिर श्री कृष्ण को लक्ष्य करके षोडशोपचार विधि से पूजन करने के पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करे, हे करुणा निधान,
मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्रह ने मुझे पकड़ कर रखा है। आप संसार सागर से मेरा उद्धार करें। फिर श्रीमद् भागवत की उत्साह तथा प्रीतिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और स्तुति करते हुए कहें कि श्रीमद् भागवत रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही विराजमान हैं। मैंने भवसागर से पार पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा मनोरथ सांगोपांग पूरा करे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। फिर दीन वचन कहकर वक्ता का पूजन करे। स्तुति करते हुए कहे, सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की विद्या में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया कथा को प्रकाशित कर मेरा अज्ञान दूर करें। फिर वह उसके सामने नियम 7 दिन तक पालन करे, 5 ब्राह्मणों को और वरण करे और 12 अक्षर के द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण विष्णु भक्त और कीर्तन करने वालों को नमस्कार करें, उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा से आसन ग्रहण करें। कथा श्रवण के समय लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर केवल कथा में ध्यान रखना चाहिए। ऐसे श्रोता को उत्तम फल मिलता है। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक कथा हो, फिर दोपहर में 2 घड़ी बंद रखें। कथा के दिनों में मल मूत्र नियंत्रित रहे, इसलिए अल्पाहार ही करें। एक समय ही भोजन प्रसादी ग्रहण करें। उपवास की अपेक्षा भोजन प्रसादी अधिक लाभकारी है। कथा सुनने वालों के नियम हैं: ब्रह्मचर्य पालन, भूमि पर सोना, नित्य कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना, दाल, मधु, तेल आदि गरिष्ठ एवं भाव दूषित भोजन का त्याग करना, काम, क्रोध, मान, मोह, मत्सर, लोभ, दंभ और द्वेष का सर्वथा त्याग करना, वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक स्त्री, महापुरुष की निंदा से बचें, रजस्वला स्त्री, अंत्यज, मलेच्छ, पतित ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले से तथा वेद को न मानने वालों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वथा सत्य, सोच, दया, विनय और उदारता का पालन करना चाहिए। जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रद्धा से पुस्तक और वक्ता की पूजा करें। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी मालाएं दें और सब कीर्तन करें। ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दें। दूसरे दिन गीता पाठ या हवन करें। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर, मधु आदि उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत पूर्ति के लिए गो और सुवर्ण दान दें। नारद जी की कथा सुनकर अपने को धन्य मान रहे थे, तभी सुखदेव और व्यास जी पधारे। सुखदेव जी ने कहा, भागवत वेद रूप है, कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। यह रसी रस है, इसमें न गुठली है न छिलका है। यह इसी लोक में सुलभ है और कहीं नहीं। स्वर्ग, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं। इसमें शुद्ध अंतःकरण वालों के जानने की कल्याणकारी वस्तु है। ज्ञान वैराग्य सहित इसमें निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। शौनक जी के पूछने पर सूति जी ने कहा, सुखदेव जी ने इस कथा को भगवान श्री कृष्ण के धाम गमन के 30 वर्ष बाद कहा। उसके 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने और उसके 30 वर्ष बाद सनकादिक ने कही। यमराज ने दूतों से कहा है, वह है जो कथा में मत हो रहे हैं उनसे दूर रहो। मैं वैष्णवों को दंड देने की शक्ति नहीं रखता हूँ। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। दोस्तों, भागवत कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।